ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 जनवरी है। मकर संक्रांति की आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी मुबारक है। आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है और आज का दिन बड़ा दिन होता तो विशेष इस संक्रांति में कहते तिल और गुड़ खाइए और मीठा बोलिए। तो आज प्राणेश्वर बाप दादा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर है, एक है अपनी पढ़ाई पर और दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। बाबा बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं। और कोई तो क्रोध में आकर के बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी भी गुस्से में आकर के बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं किसी बच्चे में क्रोध है तो वह है भूतनाथ भूतनाथिनी। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहाँ शास्त्र सुनाते। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाले उसका वेट विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहाँ होता नहीं, बाप समझाते हैं। ये सब गीत है भक्ति मार्ग के, तकदीर जगा कर आई हूँ। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग है जो एक निराकार शिव से ही मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं। कोई से पूछा जाएगा यह गालीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज़ का ज्ञान होता है, वो है जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक ही है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिशन। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा जाता निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं, हर वस्तु का आकार जरूर होता। उन सब में छोटे में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहते हैं। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मतें। कोई कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते हैं। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो नहीं बैठ सकता ना, घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गतिदाता वो शिव बाबा है। उनके मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता है कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाबा को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण भी नहीं निकलते हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने ही फैलाया हुआ है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद भी करें ना, और फिर अपने में दैवी गुण भी धारण करें।
शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें, बाप भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसको पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह है मुख वंशावली, वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वरीय बाप से ही वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम युग पर, वह होते हैं कलयुग द्वापर युग में, द्वापर कलयुग में। यह संगम युग ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, भल हद के ब्रह्मा बाप को भी, हद के बाप को भी ब्रह्मा ही कहेंगे। क्यों क्यों ब्रह्मा कहेंगे? क्योंकि वो बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वही जिस्म की बात, यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम वो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। यह किसको समझाना सहज है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता है, बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते रहते तो नाम भी बदल जाता। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती भी हो गए हैं, जिनके नाम बदले, अच्छे अच्छे नाम रखे थे, हाँ वो भी भागंती हो गए। जो उस समय के थे उनका नाम रख भी दिया था, अब नाम नहीं रखते हैं। जो भी आपका कैटलॉग में नाम होता है पहला, वही चालू रहता है। किस पर भी विश्वास नहीं है। देखो बाबा कहते हैं ये अंत तक ठहर जाएगा, ये विश्वास भी नहीं है, इसलिए नाम नहीं बदलते। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं, इसलिए बाबा इसका भी नाम नहीं रखते हैं। इसलिए किसका रखे किसका न रखे वो भी ठीक नहीं है ना। कहते तो सब है बाबा, हम आपके हो चुके, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही है। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हम तो वारिस है, परंतु बाबा समझते यह वारिस नहीं है। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, ये राज समझाना भी बहुत मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे नहीं सके। बाबा कहते हैं कि वारिस बनाने का भी एक तरीका है। परमात्मा को वारिस बनाना मना मन बुद्धि से उनको सब कुछ समर्पित कर देना। माला कितने थोड़ों की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं, यह बाबा भी बता सकते, ब्रह्मा बाबा भी। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी कैसे बाबा कहते अकल होनी चाहिए। देखने में लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया ये भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, न कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्र में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की भी। लक्ष्मी नारायण की कभी भी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, पर तो न जानने के कारण निंदा कर देते। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। यह उनकी युवा अवस्था है, तो उनको सतो कहते हैं। वो छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे।
छोटा बच्चा महात्मा समान होता। जैसे छोटे बच्चों में विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे महाबड़ों को भी पता नहीं रहता है कि विकार चीज क्या है। सतयुग में ये 5 भूत वहाँ होते नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। ये समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है, दिन में काम की चेष्टा होती नहीं। सतयुग में बाबा कहते विकार कोई होते नहीं, अभी रात में सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता विकार क्या चीज़ है। ये रावण के विकारी गुण है। यह है विशेष वर्ड विकारी दुनिया। वाइसलेस वर्ड में विकार की कोई बात नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, अभी है आसुरी राज्य। यह कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते यह सब बीके हैं। किसके बच्चे हैं? सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करे। मैं आत्मा हूँ, पहले यह निश्चय पक्का करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर के वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं। बाबा कहते ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेरे भी बनेंगे और चौथेरे भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है। जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ करके वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। कोई भी ऐसे नहीं रहेगा, शरीर सबको छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नूद है। फिर ज्ञान का पार्ट खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। यह ज्ञान प्रायःलोक होता तो प्रारब्ध भोगते, वहाँ कोई और धर्मों वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। और एक बारी पावर का तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझाते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तो ये याद रहना चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वो है ऊंच ते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार है भूत। 5 विकार है भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ मोह अहंकार, ये सारे भूत है। देहाभिमान का भी भूत होता है। हाँ, कोई भी जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम होते हैं, लेकिन होते जरूर है। नंबर 1 है, अच्छा तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है 5 बड़े भूत है। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रब टब बोलता है तो बाबा कहते हैं यह तो क्रोधी है, यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा ही मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है। क्रोध एक दो को दुख देता है। जिस पर करते हैं वो भी दुखी होता है और जो कर रहा है वो भी दुखी होता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। हाँ, मोह ये ऐसी चीज है कि दूसरों का कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरों को दुख नहीं होगा, लेकिन खुद को दुखी करते रहते हैं। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाबा समझाते इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुण पर विशेष अटेंशन देना है।
कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कितने अच्छे ऐसे बाबा के बलिहार बच्चे हैं, बाबा कहते बिल्कुल क्रोध नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर के बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है, तो क्या करना चाहिए? यह जैसे भूतनाथ और भूतनाथिनी बन जाते हैं, ऐसे भूत वालों से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर के बात की, फिर दूसरे में भी वो भूत आ गया, तो भूत आपस में लड़ पड़ते हैं। भूतनाथिनी अक्षर बड़ाई छी है, भूत की प्रविष्टता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, प्रविष्टता होती है। बाबा अगर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते। बाप कहते मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने है। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो, अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में कोई क्रोध न आ जाए, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। कितने अच्छे समझाने बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते। बाबा हो बहु कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने ऊपर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं और खुद रह जाते हैं नीचे। खुद विकारों पर जिद पहनते नहीं, दूसरों को ही समझाते रहते हैं। जिसको समझाया वो तो जिद पहन जाता है, और जिसने समझाया वो वैसे का वैसे ही रहा। ऐसा न हो, बाबा कहते, ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रब-टब बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो क्या करो, उससे किनारा कर लो। दूसरी पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। वरदान, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। उस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पार्ट देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर के नहीं। तभी किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहो। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बन जाएंगे। स्लोगन है, याद बल द्वारा दुखों को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस और माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। कोई साधन नहीं मिला या मुझे कोई चांस ये नहीं मिला, मुझे समय नहीं मिला, ये बात नहीं है। बाबा कहते लाइट और माइट हाउस होकर के आप श्रेष्ठ वाइब्रेशन अपने सभी चारों ओर फैला सकते हो।
तो ऐसे साक्षी हो उनसी स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को प्रकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति।